अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और तैयारी में भरपूर हिस्सा ले रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज कुछ मज़ीद न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करते हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम हैं। तो शुरू करते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 17 तक मेरे ख्याल में हम लास्ट टाइम कर चुके थे। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे। एक अननोन मेटल है M, तो वो सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके M2S3 बनाती है हमारे पास कंपाउंड। तो वो कहता है कि अगर हमारे पास 3.12 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट करे 2.88 ग्राम ऑफ सल्फ़र के साथ, तो बताइएगा कि मेटल जो है वो आपके पास कौन सी होगी। तो मेटल्स को डिटेक्ट करने के से पहले हमारे पास ये इल्म होना चाहिए कि मेटल का एटॉमिक मास क्या है। तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मेटल कौन सी मौजूद है। देखें, रिएक्शन के मुताबिक 2M 3S के साथ इंटरेक्ट करके बनाते हैं M2S3। तो मास ऑफ सल्फ़र जो है वो आपके पास कितना है, वो आपके पास मौजूद है 3। चूँकि सल्फ़र मौजूद है तो इस वजह से 96 ग्राम। ठीक है। तो वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, अगर आपके पास 2.88 ग्राम ऑफ सल्फ़र रिएक्ट करता है मेटल के साथ, कितनी मेटल के साथ, 3.12। ये यहाँ से देख लीजिएगा, 3.12 मेटल और 2.88। अच्छा, अब अगर आपके पास यहाँ पे 1 हो तो 2.88 नीचे डिवाइड हो जाएगा और 96 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई बाय 96। तो हमारे पास जो मेटल का आ जाएगा वो है 104 ग्राम। अब चूंकि यहाँ पे 2 मेटल्स यूज़ हुई हैं तो इस वजह से आप डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। एक मेटल के लिए बन जाएगा 52 ग्राम पर मोल। तो 52 जो आपके पास एटॉमिक मास यूनिट है दैट इज़ ऑफ क्रोमियम। तो इसका मतलब हमारे पास क्रोमियम जो है वो मेटल थी जिसने सल्फ़र के साथ रिएक्ट किया। इसका सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड ये है कि आप उसे पहले मोल्स में तब्दील कर लें। तो हम जो सल्फ़र को जब मैस है उसको मोल्स में तब्दील कर लेंगे 0.99 0.09। अब उसको कंपेयर करेंगे M के साथ। अब देखें कि इक्वेशन के मुताबिक जब सल्फ़र आपके पास 3 होते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जब सल्फ़र 3 थे तो आपके पास मेटल थे 2। तो यहाँ पे हमें रेशो बन गई 3:2। जब आपके पास ये 1 होगा तो ये हो जाएगा 2:3। और जब ये 0.09 होगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.09/3। जवाब आया 0.06। तो 0.06 तो मोल्स हैं आपके पास, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे बल्कि डिवाइड करेंगे 0.06 के साथ। जवाब आता है 0.06। याद रहे मोल्स हैं मेटल के, और 3.12 जो है वो आपके पास उसका मैस था। तो डिवाइड करने से हमारे पास 52 ग्राम पर मोल आया, दैट इज़ ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम हमारे पास सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, द ऑक्टेन प्रेजेंट इन गैसोलीन बर्न्स। अब ऑक्टेन में 8 आपके पास कार्बन्स होते हैं और आपके पास ये फार्मूला है आपके सामने C8H18। तो ये 25 ये बैलेंस्ड फॉर्म में मौजूद है हमारे पास। ठीक है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसके मुताबिक अब सवाल शुरू हो रहे हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू रिएक्ट फुल्ली विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर आपके पास 2 मोल्स के साथ 25 हैं तो 4 के साथ 50 होने चाहिए। देखिए जवाब आपके पास 50 आएगा। अब उसको सॉल्व कैसे किया गया वो आपके सामने है कि गिवन मोल्स हैं 4 ऑक्टेन के, जब 2 हों तो होते हैं 25 और जब 4 होंगे तो हो जाएंगे ये 50। तो ये इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद वो कहता है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2 कैन फॉर्म फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। ये भी बड़ा ट्रिकी सा जो है वो जवाब है। अब देखें कि अगर 2 मोल, मैं कलर दोबारा चेंज कर रहा हूँ, अगर 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 16 मोल्स ऑफ CO2, तो 1 मोल जो है वो 8 नहीं बनाएगा। दे देखें 8 जवाब आएगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ें MCQs में भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और ख़ास तौर पे जो है वो जो हमारे पास एंट्री टेस्ट होता है। और इसी तरह से हमारे पास
नेक्स्ट है हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय 6 मोल्स ऑफ। अच्छा अभी देख लेते हैं यहाँ से कि अगर हमारे पास ये हमारे पास 2 मोल था तो ये हमारे पास वाटर बनता था 18। तो ये अगर 6 हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 18 3 ज़ा 54। तो 54 हमारे पास जवाब आना चाहिए। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ हमारे पास एंट्री टेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं। फिर है इफ़ द रिएक्शन में हम वो 8 मोल्स ऑफ CO2 सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड। ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यहीं से जो है वो वापस आ जाते हैं और यहीं से जो है वो इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिएगा ज़रा, मैं ग्लिटर पेन यूज़ करूँगा इस दफ़ा। तो अब देखिएगा कि हमारे पास वो कह रहा है कि 8 ग्राम ऑफ CO2, 8 मोल्स ऑफ CO2 को प्रोड्यूस करना है। तो आप जो है वो सिर्फ ये देख लीजिएगा कि जब 16 से 8 CO2 प्रोड्यूस करना हो तो आपको 25 की बजाय 12.5 O2 जो है प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, यानी कि 25/2 O2। तो 25/2 O2 की जगह हम क्या लिख देते हैं, ये मैं रेस करके O2 की जगह मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 32। तो जो जवाब है वो हमारे पास मैस होगा ग्राम में। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या जवाब आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो जवाब आ रहा है वो 114 आ रहा है। ठीक है, दैट इज़ 114। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मौजूद है। तो हियर वी गो। तो नेक्स्ट जो है वो सवाल है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 को भी सॉल्व करने का वही तरीका है जो हमने क्वेश्चन नंबर 18 पे अप्लाई किया था। तो Al2S3 है हमारे पास 20 ग्राम है एलुमिनियम का, और हमारे पास सल्फ़र का भी जो है वो आपके पास मौजूद है। सल्फ़र का 30 ग्राम है। तो हमने जो है वो फाइंड करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा एक्सेस में। तो ये देखिएगा, सिंपल इज़ दैट। एलुमिनियम का 20 ग्राम मोल्स निकाल लिए 27 से डिवाइड करके, सल्फ़र के 30 32 से डिवाइड करके मोल्स निकाल लिए। अब डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट बारी बारी दोनों को कंपेयर करेंगे। ये आपके पास है ना 2Al प्लस 3S इज़ कन्वर्टिंग इनटू Al2S3। अब हम इसको भी कंपेयर करेंगे और इसको भी कंपेयर करेंगे। तो ये देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास, तो पहले हमने एलुमिनियम को कंपेयर किया। जब एलुमिनियम 2 थे तो ये 1 था, ये 0.74, तो ये 0.2 से डिवाइड कर दें तो 0.37। फिर अब सल्फ़र से कंपेयर किया, जब सल्फ़र 3 तो ये 1, जब ये आपके पास 0.937 तो ये डिवाइड कर दें 3 से तो 0.312। तो इन दोनों में से ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा क्योंकि ये 0.37 प्रोड्यूस कर रहा है और ये 0.31 प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो प्रोड्यूस्ड के लिए जो है वो हम क्या करेंगे कि ये मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, जो Al2S3 का मोलर मैस है, और 47.76 ये हमारे पास प्रोडक्शन आ गई। अब हमें जो है वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना एक्सेस में है उसे जानने के लिए सल्फ़र और एलुमिनियम को कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये 3 है तो ये 2 है इक्वेशन के मुताबिक, ये 0.937 है तो ये 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.9375, तो जवाब आता है 0.625। तो ये है एलुमिनियम का मैस जो कंज्यूम हुआ, टोटल था 0.74। तो टोटल में से यूज्ड हम माइनस कर दें तो बाकी बची हुई क्वांटिटी कितनी बचेगी हमारे पास 0.115। तो इसको 27 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास बची हुई क्वांटिटी है। सेम फार्मूला आपने अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। एक N2O4 है, एक N2H4 है, एक N2O4 है, दोनों रिएक्ट करते हैं। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। दोनों का 100 ग्राम है, एक का 100 ग्राम 32 से डिवाइड किया, ये मोल्स आ गए। दूसरे का 200 ग्राम है, 92 से डिवाइड किया, ये मोल्स आ गए। अब हमने बारी बारी दोनों को किससे कंपेयर करेंगे, मैं अभी बता देता हूँ। आप N2 हमने फाइंड करना है तो आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे, जैसे हमने पीछे परफॉर्म किया था।
तो पहले N2H4 को N2 से, ये N2 निकला, फिर N2O4 को N2 से, ये मैच निकला। तो चूंकि ये कम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस वजह से N2H4 लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे N2 का जो मैस है, तो ये हमारे पास जवाब निकल आएगा। और लास्ट में हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड, ये इक्वेशन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ये हमने सॉल्व करना है। तो मैस ऑफ जो SiO2 है, ये हम अब थियोरेटिकल यील्ड निकाल रहे हैं, वो हमारे पास है 1 लाख ग्राम, यानी कि 1000 किलोग्राम था तो 1 लाख ग्राम। तो इसको 60 से डिवाइड किया, उसके मोलर मैस से ये मोल्स आ गए। अब हम कंपेयर करेंगे SiO2 को SiC से, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, देख लीजिएगा, ये भी 1, ये भी 1। तो ये भी अगर 1,666.67 है, तो ये भी 1,666.67। तो हम जो है वो उसका मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, उसके मोलर मैस से 40 से। तो 40 से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, जवाब आता है पेंटा 6.8। तो थियोरेटिकल यील्ड निकाल ली हमने, ये है। एक्चुअल यील्ड पहले से दी गई थी, ऊपर है मौजूद। फिर एक्चुअल और थियोरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100, तो 77 हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल्स एंड हो जाते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा जो है हम नए लेक्चर के साथ जो है वो मिलेंगे। तैयारी भरपूर करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।